हर औरत के जीवन में उसके शादी के गहने का महत्व सबसे अलग होता है। वे सिर्फ सोना चांदी के टुकड़े नहीं होते, बल्कि जीवन की सबसे पवित्र घड़ी के प्रतीक होते हैं। वे गहने सात फेरे, सात वचन और पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती का एहसास कराते हैं। और जब कोई स्त्री अपने पति को खो देती है, तो वह गहने उसके लिए यादों का आसरा बन जाते हैं। गोड्डा की पार्वती कुमारी भी इन्हीं यादों के सहारे जी रही थी। उनके पति स्वर्गीय प्रेम कुमार भाजपा से ताल्लुक रखते थे, लेकिन 2023 में एक सड़क दुर्घटना में उनका असमय निधन हो गया। पति की जीवन लीला समाप्त होते ही उनकी दुनिया हिल कर रह गई और उसी समय से उनके शादी के गहने उनके लिए सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि पति की यादों और उनके साथ बिताए हुए पलों का सबसे बड़ा सहारा बन गए थे। वे रोज उन्हें देखकर अपनी तसल्ली पाती थी कि उनका अतीत अब भी उनके साथ है। लेकिन आज मंगलवार सुबह उनकी जिंदगी के उस सहारे को भी तोड़ दिया गया। सुबह 8:30 बजे पार्वती कुमारी गर्ल्स हाई स्कूल गोड्डा पढ़ाने के लिए चली थीं और उनका बेटा ट्यूशन गया था। ठीक उसी दौरान सुबह 9:30 बजे के करीब घर में चोर घुस गए। उन्होंने पार्वती कुमारी के शादी के गहने, जिसमें उनके पूरे वैवाहिक जीवन की यादें बसी थी, और घर में रखा लगभग 50,000 नगद भी उठा लिए। यह रकम हाल ही में चल रहे मार्बल और टाइल्स के काम के लिए रखी गई थी। हालांकि मौके पर नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और छानबीन में जुट गए हैं, लेकिन पड़ोसियों और परिवार के लिए यह घटना सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि भावनात्मक तबाही बन गई है। पड़ोसियों ने कहा, जो गहने एक पत्नी ने अपने पति की याद में संभाले थे, वे अब नहीं रहे। यह केवल चोरी नहीं, बल्कि एक स्त्री की जिंदगी की यादों की लूट है। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती कुमार। कहाँ घर है? घर तो यही है, कौन सा मोहल्ला है? हवाई नगर। हवाई नगर। हाँ, क्या क्या चोरी हुआ आपका? मेरा जेवर चोरी हुआ है, नगद 50,000 रुपया। जेवर और नगर 50,000। हाँ, कब हुआ है चोरी? 9 सुबह 9 बजे, 8:30 बजे में स्कूल निकले। कहाँ पे? गर्ल्स हाई स्कूल गोड्डा। सब शिक्षिका है जी। जी। उसके बाद ये घटना हुई है। हाँ सुबह ताला वगल लगा कर गए हुए थे। हाँ, 8:30 बजे। कौन कौन रहता है यहाँ पर? मेरा एक बहन बेटा रहता है, 2 बच्चा और हैं। वो लोग कहाँ थे? वो लोग, मेरा बच्चा स्कूल गया हुआ था और भतीजा जो है वो ट्यूशन गया हुआ था। और हस्बैंड वगैरह कहाँ रहते हैं? हस्बैंड मेरे नहीं है। नहीं। क्या नाम है उनका? स्वर्गीय प्रेम कुमार को। आप अकेले ही यहाँ पर रहती हैं? नहीं, मेरे ससुर जी भी रहते हैं। कल मेरी ननद थी, मेरे ससुर जी का तबीयत खराब हो जाने के कारण वो कल ही घर गई है। अब बराबर बीच बीच में ससुर जी आते रहते हैं। अभी तबीयत उनका ठीक नहीं है, मालदा गए थे इलाज के लिए, तो वहीं गए हुए तो नहीं आए। कोई अगल बगल शक वगैरह कुछ? अगल बगल में मेरा जो है वो 20 साल से, जब से ससुर जी मेरे टीचर थे, उनसे मतलब परिवार जैसा चलता है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं उनसे। अच्छा, इससे पहले आसपास में कहीं भी चोरी हुआ है? नहीं, आज यहाँ हम लगभग 8 साल से रह रहे हैं। कभी चोरी ऐसा तो हुआ नहीं। कभी नहीं? नहीं। मतलब शादी का जितना गहना था आपका सारा ले गया? सारा ले गया। पैसा भी रखे हुए थे? पैसा वही टाइल्स लगवाने के लिए लाए थे परसों। पुलिस को सूचना दी है? अभी तक तो नहीं दिए हैं। पुलिस सूचना हो गया, टेलीफोनिक सूचना दी है? हाँ हाँ, आवेदन सूचना दे दी? सूचना दे दी। कौन थाना पड़ता है? नगर थाना। नगर थाना। इस तरह की घटना हो रही है समाज में, क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि पुलिस जिला में अगर एक्टिव रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कहीं चोरी कर लेगा। मान लीजिए अब मैं ये देख रहा हूँ कि आपके मुफस्सिल थाने की दूरी लगभग मुझे लगता है कि 500 मीटर है। बिल्कुल पास में है, कहिए ना, बिल्कुल पास में है। और इस तरह की घटना मैं आपके चैनल से कई ऐसे देखता हूँ कि आप ऐसे चोरी वाला बहुत न्यूज़ चलाते हैं, और मुझे लगता है कि आपके इतना चैनल के द्वारा चलने के बावजूद भी अगर प्रशासन हरकत में नहीं आवे और उस चोरों को नहीं पकड़े तो ये दुर्भाग्य है। कैसे आके आदमी कैसे जिएगा? ये बताइए। शिक्षिका हैं, 8:30 बजे स्कूल जाते हैं और 10 बजे लगभग 10 या 10:30 बजे उनका बहन का बेटा जो रहते हैं, छोटा है, वो ट्यूशन से आते हैं, उनको दिखता है कि मैंने यहाँ ताला टूटा पड़ा है और कोई सारे सामान बिखरा है, तब उनको सूचना देते हैं। और सूचना के बाद वो स्कूल से आते हैं तो घर में देखते हैं कि उनकी सारी संपत्ति, चाहे वो विवाह के समय की हो या वो अपने द्वारा खरीदी गई हो, वो टाइल्स लगाने के लिए 50,000 रुपया का ला करके कैश रखी हुई थी, वो सारा सामान वो लेके चला गया। आखिर अब बताइए कि अगर प्रशासन इस पर संज्ञान गंभीरता से नहीं लेगी तो जिला में आम जनता को रहना कितना दुर्लभ होगा। तो मैं आपके चैनल से पुनः निवेदन करता हूँ
कि प्रशासन तक हमारी आवाज़ को पहुंचाइए और प्रशासन को एक्टिव करें और उन चोरों को पकड़े और यथासंभव अगर संभव हो सके तो इनकी सारी संपत्ति को वापस करने की कृपा करें। जुड़ाव रहा है निष्कांत दुबे जी के साथ में, तस्वीर भी घर में लगी हुई है, क्या कहिएगा, क्या उन तक सूचना पहुंची है? न, हम सांसद जी को अवगत करा दिए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से प्रेम जी जुड़े हुए थे और मेरा ये परिवार का अंग है। सांसद जी को भी इनकी सूचना हमने दी है और जो ये आज चोरी की घटना दिन दहाड़े हुई है, ये हृदय विदारक दृश्य है। और मैं जिला प्रशासन से आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि जो पूरे गोड्डा नगर में जो एक नशाखोर गिरोह है और जिस तरह से चेन स्केचिंग की घटना हो रही है, लगातार चोरी हो रही है, निश्चित रूप से उस और ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। छोटी छोटी चोरी से लेकर बड़ी चोरी को घटनाओं जो अंजाम दे रहा है, ये जो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करने वाले लड़के हैं, इसका जब तक पूरा रैकेट को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, ऐसी चोरी घटनाएं मुझे नहीं लगता है रुकेगी। समाज के लोग और पुलिस प्रशासन दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा और जो सामाजिक संगठन है, नशा की गिरफ्त में जो लड़के आए हैं उसको भी अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र इस चोरी घटना का उद्भेदन करें ताकि गोड्डा नगर वासियों को राहत मिल सके। और ऐसी घटनाएं रोज होगी तो निश्चित रूप से सब डरे रहेंगे, समय रहेंगे और कैसे लोग अपने घर में दिन रात रहेगा, सबको काम है। और जैसे कि पता चला है कि इस घर में जो है कोई टाइल्स मार्बल प्लास्टर करने वाले जो लोग हैं उस पर भी शक जा रहा है, जैसे कि बातचीत से लगा है। हम उस पर भी पुलिस जांच करेगा, जांच करने का अपना उनका तरीका है निश्चित रूप से। और गोड्डा नगर के जो थाना प्रभारी हैं दिनेश जी, बहुत ही कर्मठ थाना प्रभारी हैं। हमको लगता है बहुत जल्द इस चोरी घटना का उद्भेदन होगा।